नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नोमैड देसी में। आज हम बात करते हैं क्रूज़ शिप की, जो आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में। MSC विर्चुओसा काफ़ी बड़ा शिप है। टेक्निकली 22 मंजिल है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए अगर आप देखें तो 18 मंजिल हैं। बहुत ही बड़ा शिप है। इसमें 6234 लोग सफ़र कर सकते हैं। इतने लोगों के रहने का, खाना पीना, उनके कमरे, उनका खेल कूद का सामान, क्या नहीं है इस शिप में। इस शिप को आप एक चलता फिरता शहर कह सकते हैं। रूम देखिए कितने लग्जरी हैं। इधर डस्टबिन है, लेफ्ट साइड में जो दरवाज़ा दूसरे रूम में खुल जाता है, तो 2 रूम आपने साथ में ले रखे हैं फैमिली के लिए, तो बीच का दरवाज़ा खोल के एक हॉल टाइप का बन जाता है। इधर टॉयलेट है, काफ़ी अच्छे हैं, लग्जरी हैं, साफ़ सुंदर है, एकदम साफ़ सुथरे हैं। टॉयलेट्स प्लेन की तरह वैक्यूम सिस्टम वाले हैं। इधर टेम्परेचर कंट्रोल है रूम के लिए। उसके बाद आप देखेंगे अलमारी है, इसमें सेफ है, आपका कुछ लग्जरी कीमती चीज़ें हैं रख सकते हैं। इधर हैंगर्स की जगह है। नैपीज आपको लेके जाने पड़ेंगे अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो। और पीछे ये तस्वीर है। इसके साथ ही फिर आप देख पाएंगे किंग साइज बेड है, काफ़ी सुंदर, कॉम्फी, सुविधाजनक। और उसके बाद फिर पीछे आप देख पाएंगे यहाँ से बालकनी नज़र आ रही है। यहाँ पर LED टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर टेबल है, चार्जिंग वगैरह के लिए। साथ में फिर इधर केटल्स वगैरह हैं टी कॉफ़ी के लिए। ये वो दरवाज़ा था जिसको खोल के आप दूसरे रूम में भी जा सकते हैं अगर आपके कंबाइंड 2 रूम हैं साथ वाले। ये पीछे बालकनी में जाने के लिए एक लॉक है जो काफ़ी सेफ है, बच्चे इसको खोल नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली बड़े खोल पाएंगे, तो आप जा सकते हैं सेफली। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे वहाँ ना जाए। बाहर 2-3 चेयर हैं, एक टेबल है पैर रखने के लिए, और आप एंजॉय कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट सिटी का क्रूज़ टर्मिनल है। कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, पर हिस्टोरिक है। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिर गया था, तो जितनी भी बिल्डिंग थी सब तहस नहस हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई है, और एक जैसी हैं सब। नीचे जो बसें देख पा रहे हैं आप, ये बसें हमें लेने आई है बिकॉज रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर पैदल सिटी में जाना अलाउड नहीं है, इसलिए बसें वहाँ से क्रॉस कराएंगी। ये फ्री बसेज हैं जो क्रूज़ की तरफ से है। क्रूज़ बहुत शानदार है। ये जो आप देख पा रहे हैं, क्रूज़ के 15वें मंजिल पे एक शानदार शॉपिंग एरिया है। इसमें दोनों तरफ पब्स हैं और दुकानें हैं, और ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं। और सीलिंग जो आप देख पा रहे हैं, फूल टाइप के जो डिजाइन थे, वो सब थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते हैं। ये 18 मीटर लंबा, लगभग 250 फीट लंबा एक LED टीवी है जो सीलिंग में है। रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, लग्जरी है, आप देख पा रहे हैं, खुले खुले रूम है। ये आपके सामने क्रूज शिप नज़र आ रहा है। इसमें जो है टोटल 18 मंजिल है जिनमें लोग सफ़र करते हैं, रहते हैं। ये कमरे से लिया हुआ, बालकनी से लिया हुआ नज़ारा है समुंदर का। इंटरनेट की बात करें तो समुंदर में इंटरनेट होता नहीं है, और क्रूज़ में जो इंटरनेट है वो काफ़ी महंगा होता है। लगभग अगर आप देखें तो फुल फ्लैश जो भी 2 आदमियों के लिए इंटरनेट लेना चाहेंगे आप, तो लगभग आपको पड़ेगा 1 दिन का 12,500 रुपये के आसपास। और बीच में ये एक सेंट्रल एरिया है जहाँ पे म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह चलता रहता है। देखिए कितना लग्जरी है, एकदम ग्लिटर टाइप का एरिया, सारा चमकता है इधर उधर। स्टेयर केस में ग्लासेस लगे हुए हैं, उन शीशों के ऊपर से आप चलते हैं, उनके अंदर ग्लिटर्स हैं, चमकते हैं एकदम। बहुत ही सुंदर है, साफ सुंदर, कहीं भी गंदगी का काम नहीं है, बहुत ही सुंदर है। ये शिप है जो दिख रहा है आपको पीछे से, और ये शिप के अंदर से वीगो शहर जो स्पेन का है वहाँ की फ़ोटो ली हुई है। ये आप देख पा रहे हैं लिस्बन का जो किला है, उसके अंदर मोर हैं, काफ़ी बहुत फ्रेंडली हैं। टूरिस्ट सब साथ में बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं, हाथ फेरते हैं उन पर, और वो बहुत फ्रेंडली है, आपको नाचते हुए मिल जाएंगे। किला कोई ख़ास नहीं है, पर क्योंकि हिस्टोरिक है, बहुत पुराना है, पत्थरों से बना हुआ डिज़ाइन है, चूने और पत्थर का काम है, तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिक है। पर उसकी देख रेख बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, हालांकि उसमें टिकट है, कुछ फंडिंग तो हो ही रही है, करते भी हैं, पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। वापस जब आप आते हैं लिस्बन, पूरा दिन लिस्बन में घूमने के बाद जब वापस आते हैं, तो ये टर्मिनल आपका स्वागत करता है। आप वापस शिप में शाम के टाइम जाते हैं। ये जो 2 शिप आप देख रहे हैं, विर्चुओसा एंड दूसरा साथ वाला एक और शिप था, तो ये एक ही कंपनी के 2 शिप थे। 9,000 के करीब पैसेंजर थे, तो 6,000 पैसेंजर एक में थे और 3,000 दूसरे शिप में थे। दोनों शिप साथ साथ गए थे। ये वही LED थी ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये MSC फाउंडेशन का ऑफिस है जहाँ उसकी जानकारी मिलती है।
पीछे आप लिस्बन के एक ऊंचे इलाके से, हिल एरिया से आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में जहाज दिखाई दे रहे हैं। ये उसी किले में ही मोर नाच रहे हैं। आप बैठ के चाय कॉफ़ी पियेंगे, एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम पास करें, साथ साथ मोर बैठे होंगे, नाच रहे होंगे। काफ़ी अद्भुत सुंदर नज़ारा होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं थ्री व्हीलर टाइप का, इस टाइप की बहुत वहाँ सवारियाँ हैं। गलियाँ कुछ तंग भी हैं, लेकिन ठीक है, ट्रैफिक बहुत बुरा भी नहीं है। पर हाँ, पीक आवर्स में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। ये यहाँ पर ट्राम और गाड़ियाँ वगैरह एक ही रोड पर चलती है। स्ट्रोलर अगर आप लेकर जा रहे हैं या व्हील चेयर एक्सेस वाले लोग हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है लिस्बन शहर में, बिकॉज सारी की सारी सड़कें रोमन डिजाइन की हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं और उनसे बना हुआ रोड है, जो कि स्मूथ तो नहीं है और काफ़ी कंफर्टेबल नहीं हो सकता है वो। और बीच बीच में कई जगह से पत्थर गायब हैं, तो वहाँ पर व्हील चेयर या स्ट्रोलर भी फंस जाते हैं। होप ऑन होप ऑफ बसेस भी हैं साइट सीइंग के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। पूरा एक दिन मिलता है लिस्बन में जाने के लिए, तो ये आप वहाँ पर घूम सकते हैं। और ये पूरा जो क्रूज शिप था, ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं पीछे, ये एक थ्री व्हीलर ऑटो जैसा ही है, शेप उसकी लग्जरी गाड़ी टाइप की है। ये किले का सामने का सीन है। और जब आप इंग्लैंड से चलते हैं तो एक रात का सफ़र करके आप पहुंचते हैं, एक ब्रेस्ट सिटी है फ्रांस का, और फ्रांस के शहर से निकलकर फिर एक रात, एक दिन और एक रात का सफ़र करके आप पहुंचते हैं लिस्बन में, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, किले से लिए फोटो है। और लिस्बन में पूरा दिन रहने के बाद, ये कैनन है किले के अंदर। लिस्बन में पूरा दिन रहने के बाद शाम को जब आप जहाज़ में आके बोर्ड करते हैं, तो फिर आपको एक रात, एक दिन और नहीं सॉरी, एक रात का सफ़र करके स्पेन के विगो शहर में पहुंचा दिया जाता है। सवेरे जब आप उठते हैं तो विगो में होते हैं। पूरा दिन विगो सिटी में घूमो, काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया विगो शहर। और उसके बाद वापस जब आप प्लेन में जब शिप में आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक रात, एक दिन और एक रात का सफ़र करके वो शिप आपको फ्रांस में लेके जाता है। और फिर फ्रांस में एक दिन घूमने को मिलता है, वो एक और सिटी है, उसका नाम मैं इसमें एडिट कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। और वहाँ से निकलने के बाद फिर आप एक रात का सफ़र करके वापस इंग्लैंड में आ जाते हैं। ये लिस्बन की एक बहुत फेमस चर्च है। उसके अंदर बहुत ही जो फेमस लोग हैं और रॉयल फैमिलीज हैं, उनके टॉम्ब्स बने हुए हैं, और बहुत साफ सुंदर, बहुत ही इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नज़ारा है। उसकी सीलिंग आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। इधर वास्को डी गामा के टॉम्ब भी है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो एक्यूरेसी है, बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आया वो। इसमें अगर आप जाते हैं तो मैं कहता हूँ 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल के जाइएगा, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो। बहुत सुंदर है, आपको समय लगेगा एक एक रूम में जाके देखने का। और ये वहाँ से एक म्यूज़ियम है, उसके बाहर निकल के काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और सिटी ठीक ठाक कहूँगा मैं, बहुत हाई फाई सिटी नहीं है। ये बैकग्राउंड में पीछे वो मॉडल है जो ये चर्च बनाने से पहले मॉडल बनाया गया था। ये चर्च देखिए, इसके डोम, इसकी एक्यूरेसी, ये आज के बने हुए नहीं है, बहुत पुराने हैं। और उस ज़माने की कारीगरी और उस ज़माने की कला देखिए, एक्यूरेसी कितना ज़बरदस्त है। एक एक सेगमेंट से ये ऊपर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है। तो ये सब देखने के बाद फिर हम बाद में किले में गए थे और किला भी देखा। और बस किले में बिकॉज ऊंचा नीचा काफ़ी है, बच्चों के साथ में ऊपर जाना नीचे आना तो थकान भी हो जाती है, तो ज़्यादा इधर उधर हम नहीं जा पाए। होप ऑन होप ऑफ बस भी हमने नहीं लिया था। चर्च में ही काफ़ी हमने वक्त बिताया इधर। बहुत सुंदर है, इसमें कई मंजिल हैं, हर मंजिल पे आप जाके देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो है एक हिल एरिया से सिटी का सीन था, और ये चर्च के अंदर का है। ये कोई नेशनल म्यूजियम है। अंदर हम नहीं गए थे। ये अगेन चर्च के कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं। ये भी चर्च के अंदर का फोटो है। और लिस्बन ठीक ठाक शहर था। लोकल एक मार्केट है जहाँ पर थोड़ा सा जेब कतरों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। ये चर्च के अंदर जो है टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट लेते हैं। 10 यूरो पर पर्सन के हिसाब से आप जा सकते हैं। बच्चे आई थिंक उसमें फ्री है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और बस ये चर्च फिर आप चढ़ते जाइए सीढ़ियाँ ऊपर तक, लिफ्ट नहीं है इसमें, बहुत पुराने ज़माने की चर्च बनी हुई है, तो सब सीढ़ियाँ से ही है। काफ़ी कंफर्टेबल सीढ़ियाँ हैं, ऊपर तक जाके आप देख के आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, टाइम लगाने वाली जगह है।
तो यहाँ से फिर अब हम बात करते हैं शिप की। शिप के अंदर बहुत सुविधाएं हैं। शिप के अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। उसके अंदर 6-7 पब हैं। उसके अंदर नाइट क्लब है, सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल है, चाइल्ड केयर है, एल्डरली केयर सेंटर है। क्या नहीं है उसमें, सब जो एक सिटी में आप उम्मीद करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। रेसिंग ट्रैक्स हैं इसके चारों तरफ, वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो कि लगभग 22वीं मंजिल से ऊपर से स्लाइड करते हुए आप 15th फ्लोर तक आते हैं, तो काफ़ी बड़ा है। ये आज का कुछ नज़ारा था। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और उसमें जो एक ड्रिंक का पैकेज लेना होता है टिकट के अलावा, जिसमें अगर आप अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो अनलिमिटेड ड्रिंक्स का एक पैकेज है, लगभग 50,000 रुपये पर पर्सन पर वीक होता है उसका। हम नॉन अल्कोहलिक थे तो हमने वो ड्रिंक नहीं लिया था पैकेज, और हमने शुरू में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी नहीं लिया था, लास्ट मिनट में हमने लिया। तो वो जो पैकेज था वो हमें पड़ा था लगभग 30,000 का 2 आदमियों का, जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये था। बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो ज़रूरत नहीं थी उसकी भी। ये पीछे आप बारटेंडर जो देख पा रहे हैं, ये रोब नाम है इसका, और ये रोबोट है जो आपके लिए ड्रिंक बनाता है। ये एक यूनिक चीज़ है इस जहाज़ में। ये अगेन वही जो मैं मार्केट की बात कर रहा था, ये मेन मार्केट है शिप के अंदर, जिसमें 250 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और बहुत ही सुंदर एरिया है। और शाम को जो है ये एकदम म्यूजिकल हो जाता है, लोग डांस कर रहे होते हैं। ये जो स्टेयर्स हैं देखिए, इसके अंदर ये ग्लिटर्स लगे हुए हैं, एक एक स्टेप के अंदर बहुत सुंदर चमकता है। ये टेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेबल है, डिजिटल है, इसमें आप हॉरोस्कोप वगैरह देख सकते हैं या कुछ सर्च करना है वो कर सकते हैं। ये पीछे वही रोबोट का एरिया है जो ड्रिंक बनाता है आपके लिए। फिर से आप सीलिंग में देखिए, ये 80 मीटर लंबा, जो 250 फीट के आसपास लंबा एक एलईडी स्क्रीन है, जिसपे थोड़ी थोड़ी देर बाद अलग अलग नज़ारे आते रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। उधर फोटोग्राफी होती है जिसका ऑब्वियसली वो अलग से चार्ज लेते हैं। आइसक्रीम का अलग चार्ज होता है। खाना पीना आप जितना भी खाएं कोई दिक्कत नहीं है, वो सब फ्री है। ये देखिए यहाँ पर रोबोट है जो इंतज़ार कर रहा है आपके ऑर्डर का। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उन कंप्यूटर पे आप ऑर्डर देते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और उसके बाद में ये आपके लिए ड्रिंक बनाता है बात करते हुए। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो आपके खाने के पैकेज में शामिल नहीं होते हैं, जो बहुत ही अपर हाई लेवल लग्जरी टाइप के होते हैं। उनमें आप पे करके जा सकते हैं, उनमें आप ड्रिंक का भी अलग से पे कर सकते हैं, या इससे रोबोट से आप अगर ड्रिंक बनवाएंगे तो ये भी अलग से चार्ज लेगा। इसका लगभग 12 पाउंड एक ड्रिंक का चार्ज होता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और जहाज़ में आइसक्रीम का मैंने बताया, उसमें चार्जेस हैं। ये स्विमिंग का एरिया है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के साथ ही एलईडी भी लगी हुई है, जो आप कुछ मिस नहीं करें, न्यूज़ वगैरह उस पर आते रहते हैं। देखिएगा पीछे बैकग्राउंड कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। इसके साथ ही दोनों तरफ जकूज़ीज़ हैं, हॉट वाटर के टब्स हैं, और फिर दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती रहती है। 24 आवर सर्विस है वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी टाइम आपको चाय कॉफ़ी। ये देखिए रेसिंग के ट्रैक हैं जो स्विमिंग पूल के आसपास से हैं, तो लोग यहाँ पर दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एलईडी के पीछे का जो एरिया है ये सामने का एरिया है शिप का, और इस एरिया में एकदम फ्रंट में बहुत बड़ा जिम है, और उस जिम में लोग सामने देखते हुए एक्सरसाइज करते हैं। ये हाई स्टील में देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं तो बच्चे एंजॉय करते हैं। शाम के टाइम पूरा म्यूजिकल हो जाता है और सब लोग यहाँ पे आकर डांस कर रहे होते हैं, सबके हाथ में ड्रिंक्स होते हैं। तो ये है इनके नज़ारे। क्रूज़ ऑब्वियसली महंगे होते हैं। हम थोड़ा लकी थे कि हमें पैकेज ठीक ठाक डील मिल गया था, तो लगभग हमारा 1200 पाउंड के आसपास, 1350 पाउंड लगभग हो गया। 1,40,000 के आसपास एक आदमी का एक दिन का ये हमारा टोटल पड़ा था, जिसमें हमारा एक दिन का गाड़ी का पार्किंग चार्जेस और खाना पीना ड्रिंक्स वगैरह ये सब शामिल करके इतना लगा था। तो रफली आप लगा लीजिए कि 1.5 लाख रुपये हफ्ता एक आदमी का खर्चा होता है, और ये काफ़ी चीप है। इन शिप में बहुत महंगे महंगे पैकेज होते हैं, बट हम लकी थे। ये साउथहैम्पटन का सीन है जहाँ पर हमने बोर्ड किया था।
और यहाँ पर जब हम बोर्ड करते हैं तो बहुत इजी है, आप चेक इन बैग एक बार डाल देते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एक बार पासपोर्ट देखा जाता है, उसके बाद कोई आपका पासपोर्ट चेक नहीं करेगा। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो शिप में जो आपको एक लिनियार्ड मिलता है, कार्ड मिलता है, आप उसी कार्ड को हर जगह पे स्कैन करते हैं और उसी से आपकी पेमेंट हो जाती है शिप में भी, और उसी से आपको ड्रिंक मिलते हैं, और उस वही आपका चेक इन और चेकआउट का काम होता है। जब आप प्लेन शिप छोड़ रहे होते हैं और शिप में वापस आ रहे होते हैं तो उसी कार्ड को स्कैन करके आप वापस आ जाते हैं। ये लग्जरी डाइनिंग एरिया है जहाँ पर आप रजिस्टर्ड होते हैं किसी एक रेस्टोरेंट में। ये पीछे फुटबॉल ग्राउंड है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये जहाज का पीछे का हिस्सा है जहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके साथ ही एक पब भी है, पीछे पब है, इसके पीछे एक स्विमिंग पूल भी नज़र आएगा, छोटा सा आउट वाटर स्विमिंग पूल है। तो काफ़ी लग्जरी है, हर चीज़ की सुविधा है, और मेरे लाइफ का एक पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ फिर से कभी मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। और ये आप देखिएगा, ये स्मोकिंग एरिया का पब है जिसमें बाहर ओपन एरिया में है, क्योंकि अंदर के पब में स्मोकिंग अलाउड नहीं होता है, इसलिए बाहर के लोग। देखिए यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है। ये जहाज़ के पीछे का नज़ारा है, और पानी में जो हलचल है, जहाज जब निकलता है उसके बाद समुद्र में जो हलचल दिखाई देती है। ये देखिए कितना सुंदर है, टेबल्स लगी हुई हैं। ऊपर देखिए वाटर स्पोर्ट्स का है, यहाँ से स्लाइड करते हुए लोग आते हैं नीचे तक। बहुत ही सुंदर है, नो वर्ड्स। ऊपर जो आप धुआं देख रहे हैं, ये इसका डीजल का जो जहाज़ के इंजन से जो आ रहा है उसका एग्जॉस्ट है। ये सामने पब है। थोड़ा एक चीज़ जो मुझे लगा है कि एक कमी कह सकता हूँ कि जितनी पब्लिक होती है उसके हिसाब से पब बहुत कम है। कई जगह पब में लाइन लगी होती है। सिनेमा हॉल वगैरह में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, तो सिनेमा हॉल में इजीली आप जा सकते हैं, वो सब आपकी टिकट में शामिल होता है, कुछ अलग से भी पे नहीं करना होता। ये जब जहाज़ जा रहा होता है तो पीछे का नज़ारा है, पानी की हलचल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे जल्दी। नमस्कार।